बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है लेक्चर 7 और इसमें टॉपिक शामिल किया गया है। एक्सरसाइज होगी 2.6। इसका क्वेश्चन नंबर होगा 1 से लेकर 4 तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। स्क्वायर रूट -3 into स्क्वायर रूट -3 इक्वल्स टू 3 है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसका आंसर 3 नहीं आएगा क्योंकि जब -√3 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर 3 के अलावा आएगा। एओटा पावर 73, जब इसको सिंप्लीफाई किया गया, आप इसको करोगे सिंप्लीफाई करने के लिए एओटा 72 इंटू एओटा। तो एओटा 72 को आप लिखोगे एओटा स्क्वायर की पावर 36, वो 1 के इक्वल आएगा। तो इंटू एओटा, फिर इसका आंसर एओटा आना चाहिए था, ये माइनस एओटा फॉल्स है। एओटा 10 इक्वल्स टू -1। एओटा 10 को सिंप्लीफाई करने के लिए आपने यूँ करना है, एओटा 10 को आप लिखोगे एओटा स्क्वायर पावर 5 और वो एओटा स्क्वायर जो है वो इक्वल्स होता है -1, तो ये फिर आ जाएगी -1 पावर 5। -1 पावर 5 का आंसर -1 होगा, ये ट्रू है। नंबर 4 है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 एओटा प्लस एओटा स्क्वायर इज -1 प्लस 6 एओटा। आप पहले इस नंबर की अगर वैल्यू निकालें तो एओटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये फिर आ जाएगा -6 एओटा -1। उस नंबर का फिर अगर कॉन्जुगेट लोगे तो आपको पता है कि एओटा वाली जो टर्म होती है कॉन्जुगेट लेते हुए उसका साइन चेंज होना होता है। तो इसका कॉन्जुगेट तो फिर बनता है -1 प्लस 6 एओटा और यही आंसर लिखा हुआ है, तो ये फिर ट्रू होगा। तो डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस b एओटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। तो ये अगर आप z में से इसका कॉन्जुगेट माइनस करोगे, इसका कॉन्जुगेट होगा a माइनस b एओटा। जब आप माइनस करोगे तो फिर ये जो आंसर है वो रियल नंबर नहीं आएगा, ये इमेजिनरी नंबर आएगा। इसका आंसर 6 है, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। 5 वाला जो 6 है, a -1 माइनस b प्लस 3 into aorta equals to 5 plus 8 aorta, then a equals 6, b equals to 11। ये सॉल्व करके देख लें। ये आपने यूँ करना है, पहले ये ब्रैकेट खत्म कर देनी है, उसके बाद आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को जब कंपेयर करोगे तो उसमें से कंपेयर करने से फिर a की वैल्यू 6 आती है और b की वैल्यू -11 आएगी, ये फिर ट्रू है। 7th है प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स and its conjugate complex number and its conjugate is always a real non-negative real number। ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। ये छोटी टाइपिंग की मिस्टेक थी। ये कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, नंबर एंड इट्स conjugate is always a non-negative real number। ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 है जो सॉल्व करने वाले हैं, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट या स्टेटमेंट इस तरह है कि एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस b एओटा where a and b are real numbers। फर्स्ट पार्ट है 2 प्लस 3 एओटा प्लस सेकंड ब्रैकेट में है 7 माइनस 2 एओटा। आप यूं करोगे कि सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ब्रैकेट्स खत्म कर दें। ब्रैकेट जब खत्म करेंगे तो ये आएगा फिर 2 प्लस 3 एओटा प्लस 7 माइनस 2 एओटा। ये करने के बाद फिर आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में प्लस माइनस कर लेना है। तो 2 प्लस 7 ये रियल पार्ट्स हैं, प्लस 3 एओटा माइनस 2 एओटा ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं। तो फिर 2 प्लस 7 होता है 9 प्लस 3 एओटा माइनस 2 एओटा का आंसर होगा 1 एओटा। फिर इसका आंसर आ गया 9 प्लस एओटा।
सेकंड पार्ट देखिए 2 इंटू 5 प्लस 4 एयोटा माइनस 3 इंटू 7 प्लस 4 एयोटा। सिंप्लीफाई करने के लिए पहली ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई करें और जो सेकंड ब्रैकेट है उसको माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर लें। तो 2 5 आर 10 प्लस 2 4 आर 8 एयोटा माइनस 3 7 आर 21 माइनस 3 4 आर 12 एयोटा। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेना है। तो 10 माइनस 21 प्लस 8 एयोटा माइनस 12 एयोटा। तो ये आंसर आ गया माइनस 9 माइनस 4 एयोटा। इसके बाद थर्ड पार्ट है माइनस इंटू माइनस 3 प्लस 5 एयोटा फिर माइनस ब्रैकेट 4 प्लस 9 एयोटा। सबसे पहले इस ब्रैकेट को माइनस से मल्टीप्लाई कर ले और सेकंड ब्रैकेट को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर ले। माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 3 माइनस 5 एयोटा। फिर सेकंड ब्रैकेट को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 4 माइनस 9 एयोटा। नेक्स्ट फिर स्टेप में आए तो अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट किया गया है। रियल पार्ट इसमें 3 और माइनस 4 तो हमने लिख दिया 3 माइनस 4 एयोटा और इमेजिनरी पार्ट्स हैं माइनस 5 एयोटा माइनस 9 एयोटा। अगर इसको प्लस माइनस करें तो 3 माइनस 4 होगा माइनस 1 के इक्वल। फिर माइनस 5 एयोटा माइनस 9 एयोटा हो गया माइनस 14 एयोटा। तो इसका आंसर आ गया माइनस 1 माइनस 14 एयोटा। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई इसकी। अब फोर्थ पार्ट 2 एयोटा स्क्वायर प्लस 6 एयोटा क्यूब प्लस 3 एयोटा 16 माइनस 6 एयोटा 19 प्लस 4 एयोटा 25। सिंप्लीफाई करना है। अपने जेहन में ये रखें कि एयोटा स्क्वायर की पावर होती है माइनस 1। एयोटा स्क्वायर जहां पर आएगा उसकी वैल्यू पुट की जाएगी माइनस 1 और फिर दूसरी जो एयोटा की पावर्स हैं वो अगर तो एयोटा स्क्वायर की पावर में आ सके तो उसको एयोटा स्क्वायर की पावर में लिख देना है। अगर एयोटा स्क्वायर की पावर ना बने तो फिर उसको आपने स्प्लिट कर लेना है और ऐसे स्प्लिट करना है कि उनमें से एक टर्म जो है वो एयोटा स्क्वायर की पावर में लिखी जा सके। तो देखिए सबसे पहले 2 के साथ एयोटा स्क्वायर है। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है माइनस 1 प्लस 6 एयोटा क्यूब था। एयोटा क्यूब को हमने स्प्लिट कर दिया एयोटा स्क्वायर इनटू एयोटा प्लस 3 एयोटा 16 था। तो एयोटा 16 को आप एयोटा स्क्वायर की पावर में लिख सकते हैं। तो प्लस 3 इंटू एयोटा 16 को आपने लिख लिया एयोटा स्क्वायर पावर 8 फिर माइनस 6 एयोटा 19 को स्प्लिट करके लिख लेंगे एयोटा 18 इंटू एयोटा और प्लस 4 एयोटा 25 को हमने लिख दिया एयोटा 24 इंटू एयोटा। नेक्स्ट फिर है कि 2 इंटू माइनस 1 था उसका आंसर आ गया माइनस 2 प्लस 6 और एयोटा स्क्वायर था इसके साथ एयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस 1 इंटू एयोटा आ गया फिर प्लस 3। अब 3 इंटू एयोटा स्क्वायर की पावर 8 थी तो एयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 1 तो अब आ गई माइनस 1 की पावर 8 फिर माइनस 6 एयोटा 18 है। एयोटा 18 को आप लिखोगे एयोटा स्क्वायर पावर 9 इंटू एयोटा है प्लस 4 एयोटा 24 इंटू एयोटा है। तो एयोटा 24 को तो आप लिखोगे एयोटा स्क्वायर पावर 12 इंटू एयोटा 7 वैसे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। इस तरह ये स्टेप किया। नेक्स्ट स्टेप में फिर जहां पर एयोटा स्क्वायर आएगा वहां उसकी वैल्यू माइनस 1 पुट कर ली जाएगी। तो माइनस 2 और ये प्लस 6 इंटू माइनस 1 था ये आ गया माइनस 6 इंटू एयोटा मल्टीपल था तो माइनस 6 एयोटा प्लस 3 इंटू ये माइनस 1 की पावर 8 है तो माइनस 1 की कोई भी इवन पावर हो तो आंसर आना है प्लस 1। तो ये फिर आ गया 3 इंटू प्लस 1 फिर है माइनस 6 इंटू एयोटा स्क्वायर पावर 9। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 1 तो एयोटा स्क्वायर पावर 9 की जब आ जाएगा माइनस 1 पावर 9 इंटू एयोटा
प्लस फिर है 4 इंटू एयोटा स्केयर पावर 12 है, तो एयोटा स्केयर की बजाय हम लिख देंगे -1 पावर 12 इंटू एयोटा। इसके बाद फिर सिंप्लीफाई करेंगे, -2 -6 एयोटा प्लस 3 -6 इंटू देखें -1 की पावर 9 है, तो -1 की पावर 9 इक्वल होगा -1 इंटू एयोटा है, प्लस फिर आ गया 4 और ये जो -1 की पावर 12 थी, तो -1 की पावर 12 होगी +1 इंटू एयोटा साथ जो मल्टीपल में है। इसके बाद देखिए अब आपने नेक्स्ट स्टेप जो किया है, -2 आ गया, -6 एयोटा प्लस 3 और ये -6 इंटू -1 इंटू एयोटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6 आ गया, 7 एयोटा मल्टीपल था तो प्लस आ गया 6 एयोटा, इसी तरह प्लस लास्ट में 4 एयोटा। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे। रियल पार्ट है -2 और +3, -2 +3 -6 एयोटा प्लस 6 एयोटा प्लस 4 एयोटा, तो -2 +3 का आंसर होगा 1 और -6 और +6 कैंसिल कर दें, बाकी +4 एयोटा आ गया। इसका फिर सिंप्लीफाई होने के बाद जो आंसर बन गया वो है 1 + 4 एयोटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b एयोटा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट है -7 + 3 एयोटा इंटू -3 + 2 एयोटा। सिंप्लीफाई करना है, तो ये देखिए ये दो ब्रैकेट्स की प्रोडक्ट है, इसलिए इनको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब -7 + 3 एयोटा इंटू -3 + 2 एयोटा, तो पहले आपने ये जो -7 है इसके साथ इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, साथ वाली जो ब्रैकेट है, तो -7 इंटू -3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 7 3 होता है 21, फिर -7 ने 2 एयोटा के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो माइनस प्लस साइन आ गया माइनस का, और 7 2 14 एयोटा प्लस 3 एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 3 9 और एयोटा साथ आ गया, फिर प्लस 3 2 6 एयोटा मल्टीप्लाइड बाई एयोटा स्केयर। अब आपको पता है कि जब भी एयोटा स्केयर आएगा तो उसकी वैल्यू -1 पुट की जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में 21 - 14 एयोटा -9 एयोटा प्लस 6 एयोटा स्केयर था, तो एयोटा स्केयर की वैल्यू अब आ गई -1। नेक्स्ट स्टेप में फिर 21 माइनस आ गया 14 एयोटा -9 एयोटा और प्लस माइनस माइनस 6। अब 21 - 6 15 और -14 एयोटा -9 एयोटा का आंसर आ गया -23 एयोटा। तो फाइनली फिर इसका आंसर बन गया 15 - 23 एयोटा। सेकंड पार्ट देखिए, 2 स्क्वायर रूट -4 इंटू 3 स्क्वायर रूट -4। अब यूं करेंगे कि जब इनको मल्टीप्लाई करना है तो 2 स्क्वायर रूट -4 3 स्क्वायर रूट -4, तो 2 ये जो स्क्वायर रूट के अंदर -4 लिखा गया है इसको आप लिखोगे 4 एयोटा स्क्वायर, क्योंकि -4 को आप लिखोगे -1 इंटू 4, तो वो जो -1 है वो फिर एयोटा स्क्वायर की इक्वल आता है, तो -4 को आप 4 एयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 एयोटा स्क्वायर इक्वल टू -4 ही आएगा, तो 2 - 4 एयोटा स्क्वायर इंटू 3 - 4 एयोटा स्क्वायर। अब आप यूं करोगे कि ये 4 एयोटा स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट अगर करोगे तो वो 2 एयोटा आ जाएगा, तो ये फिर फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा 2 - 2 एयोटा इंटू में सेकंड ब्रैकेट में आ गया 3 - 2 एयोटा। अब ये सिंपल हो गया है, अब ये दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा,
पहले मल्टीप्लाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट को, तो 2 3s are 6, फिर प्लस माइनस माइनस 2 2s are 4 एयोटा, फिर माइनस 2 एयोटा से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस प्लस माइनस 2 3s are 6 एयोटा, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 एयोटा मल्टीप्लाइड बाई 2 एयोटा, आंसर आ गया 4 एयोटा स्क्वायर। इसके बाद जब एयोटा स्क्वायर आ गया है 4 के साथ तो एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की जाएगी। 6 माइनस 4 एयोटा माइनस 6 एयोटा का आंसर आ गया -10 एयोटा, और इसके बाद प्लस 4 इंटू 4 के साथ एयोटा स्क्वायर मल्टीपल था तो उसकी वैल्यू आ गई -1। इसके बाद नेक्स्ट है में 6 माइनस 10 एयोटा माइनस आ जाएगा 4। अब 6 माइनस 4, क्योंकि रियल पार्ट को रियल में सिंप्लीफाई करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में प्लस या माइनस करना है, तो रियल पार्ट्स हैं 6 माइनस 4। 6 माइनस 4 का आंसर होगा 2 माइनस 10 एयोटा। ये कंप्लीट इसका आंसर हो गया, सिंप्लीफाई हो गया ये क्वेश्चन। अब इसका थर्ड पार्ट है स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 एयोटा होल स्क्वायर। अब a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले के अकॉर्डिंगली इसको एक्सपेंड किया जाएगा। a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस होता है 2ab। इसको आप टर्म a कंसीडर कर लें और 3 एयोटा को आप टर्म b कंसीडर कर लें तो ये आना था a स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस सेकंड टर्म्स का स्क्वायर आना था 3 एयोटा का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू ए बी यानी माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 इंटू 3 एयोटा। इसके बाद देखिए स्क्वायर रूट 5 का जब स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हुए, 5 आ गया आंसर, प्लस 3 एयोटा स्क्वायर का स्क्वायर होगा 9 एयोटा स्क्वायर, फिर माइनस 2 3s are 6 स्क्वायर रूट 5 एयोटा। अब जब ये 9 के साथ एयोटा स्क्वायर आ चुका है तो एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की जाएगी, तो एयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ये आ गया फिर 5 प्लस 9 इंटू एयोटा स्क्वायर की बजाय अब उसकी वैल्यू आ गई -1 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 एयोटा। इसके बाद देखिए 5 अब प्लस 9 इंटू -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 9 माइनस आ गया 6 स्क्वायर रूट 5 एयोटा, 5 माइनस 9 होता है -4 और माइनस फिर आ गया 6 स्क्वायर रूट 5 एयोटा। ये इसका सिंप्लीफाइड आंसर आ गया। आगे चलें फिर फोर्थ पार्ट में 2 माइनस 3 एयोटा इंटू 3 माइनस 2 एयोटा बार। ये बार का मतलब आप यकीनन जानते होंगे, बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। फर्स्ट स्टेप हमने वैसे लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में 3 माइनस 2 एयोटा के ऊपर जो बार है, तो आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जब बार ऊपर होता है तो इसका वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना होता है। तो कॉन्जुगेट लेने के लिए हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट लेने के लिए हमने जो एयोटा वाली टर्म है उसका साइन चेंज कर देना है। तो ऐसा कर दे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बन जाएगा। अब इस 2 माइनस 3 एयोटा इंटू 3 प्लस 2 एयोटा आ जाएगा, 3 माइनस 2 एयोटा का कॉन्जुगेट आ जाएगा 3 प्लस 2 एयोटा। अब ये दो ब्रैकेट्स हैं और इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, तो सिंपली हमने इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने हैं जी। तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2 3s are 6, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एयोटा आ गया 4 एयोटा, माइनस फिर 3 एयोटा मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 9 एयोटा, फिर माइनस प्लस माइनस 3 एयोटा मल्टीप्लाइड बाई 2 एयोटा करोगे तो ये आंसर आएगा 6 एयोटा स्क्वायर। अब फिर एयोटा स्क्वायर आ गया है, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की जाएगी -1, तो 6। अब ये देखें प्लस 4 एयोटा माइनस 9 एयोटा का आंसर क्या बनेगा 5 एयोटा।
फिर -6 इंटू एओटा स्केयर की वैल्यू आ गई -1, सो 6 -5 एओटा माइनस माइनस प्लस 6 आ गया। अब 6 + 6 12, 12 - 5 एओटा, क्योंकि रियल पार्ट को रियल में ऐड कर दिया हमने, 6 + 6 12 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म a + b एओटा। अब ये थोड़ा डिफरेंट है, ये फ्रैक्शंस की फॉर्म में है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, -2/1 + एओटा है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने ये ज़हन में रखें कि सिंप्लीफाई करने के लिए ओवर से आपने कम्प्लेक्स नंबर ख़त्म करना है, तो एओटा वाली टर्म ओवर में नहीं आनी चाहिए। ऐसा करने के लिए ये किया जाएगा कि ये जो -2/1 + एओटा था, ओवर में जो भी कम्प्लेक्स नंबर होगा, अब इस क्वेश्चन में ओवर में कम्प्लेक्स नंबर है 1 + एओटा, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। 1 + एओटा का कॉन्जुगेट होगा 1 - एओटा, इसलिए 1 - एओटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये तमाम क्वेश्चन में यही टेक्निक इस्तेमाल होनी है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो -2 * में आ जाएगा 1 - एओटा ओवर 1 + एओटा इंटू 1 - एओटा। अब यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2, और फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा +2 एओटा ओवर, देखिए 1 + एओटा इंटू 1 - एओटा है। ये बिल्कुल वही फॉर्म है जो कि होती है a + b इंटू a - b। याद रखें, इस पैटर्न के तमाम क्वेश्चन में ओवर में हमेशा a + b इंटू a - b की ही फॉर्म बननी है। ये फार्मूला होता है a + b इंटू a - b = a² - b²। फिर 1 + एओटा इंटू 1 - एओटा आ जाएगा 1² - एओटा²। तो नेक्स्ट स्टेप में -2 + 2 एओटा ओवर 1 - एओटा² का स्क्वायर किया तो एओटा² आ गया। और अब जब एओटा² आ गया है तो उसकी वैल्यू पुट की जाएगी -1, ये इधर स्टेप में पुट कर ली। फिर -2 + 2 एओटा ओवर 1 माइनस माइनस हो जाएगा +1। नेक्स्ट स्टेप में आप यूं करें कि ऊपर वाली जो टर्म्स हैं न्यूमरेटर, उनमें से 2 कॉमन कर लो, तो -1 + एओटा आ गया ओवर में 1 + 1 2 के इक्वल आ गया। ये 2 और ओवर वाला 2 कैंसिल करके तो आंसर आ गया -1 + एओटा। ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट है 2 + 3 एओटा ओवर 4 - एओटा। अब कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये ब्रैकेट्स में लिख दिया, और ये दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ओवर में भी ब्रैकेट्स को मल्टीप्लिकेशन ही किया जाएगा, लेकिन आसानी ये होती है कि ओवर में a - b इंटू a + b की फॉर्म है, और ये a - b इंटू a + b सिंपली हो जाएगा = a² - b²। हाँ जी, अब इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2 4 आर 8 + 2 इंटू एओटा 2 एओटा आ गया, +3 एओटा इंटू 4 12 एओटा, और +3 एओटा मल्टीप्लाइड बाई एओटा आ गया 3 एओटा² ओवर आ गया 4² - एओटा²। अब एओटा² आ चुका है, उसकी वैल्यू पुट कर दी जाएगी -1। फिर 8 + 2 एओटा + 12 एओटा का आंसर आ गया 14 एओटा, +3 इंटू एओटा² की बजाय अब आ गया -1 ओवर में आ गया 16 - एओटा²। अब जो ओवर में एओटा² है उसकी वैल्यू -1 पुट कर ली जाएगी, तो ये फिर आंसर आ जाएगा 8 + 14 एओटा -3 ओवर 16 माइनस इंटू -1। तो देखें 8 - 3, इसका आंसर आएगा 5। 5 प्लस आ गया 14 एओटा ओवर 16 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ओवर आ गया 16 + 1। अब 5 + 14 एओटा ओवर 17, हम इसको लिख सकते हैं 5 ओवर 17 + 14 ओवर 17 एओटा। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, इसका फाइनल आंसर आ गया।
इसके बाद थर्ड पार्ट, नाइन माइनस 7 एयोटा ओवर 3 प्लस एयोटा, सेम वही प्रोसीजर है जो इससे पहले दो पार्ट्स में हो चुका है। यानी ओवर जो कम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लें। ये मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, अब इनको ब्रैकेट्स में लिख दिया आसानी के लिए मल्टीप्लाई करने के लिए। इसके बाद ये है कि अब आपने मल्टीप्लाई करना है 9 माइनस एयोटा को, 9 माइनस 7 एयोटा को मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस एयोटा के साथ। तो ये आ जाएगा 9 3 27 माइनस 9 एयोटा, माइनस आ जाएगा 21 एयोटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7 एयोटा मल्टीप्लाइड बाई एयोटा 7 एयोटा स्क्वायर। ओवर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म है, तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर माइनस एयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट फिर है ये नेक्स्ट स्टेप में फिर आएगा, ये आ गया 27 माइनस, हाँ ये मल्टीप्लिकेशन हो गई है। अब एयोटा स्क्वायर जहाँ पर आएगा वहाँ उसकी वैल्यू -1 पुट की जाएगी, तो 27 आ गया, माइनस 9 एयोटा माइनस 21 एयोटा था, तो -9 माइनस 21 का आंसर क्या आएगा -30 एयोटा। फिर प्लस 7 इंटू एयोटा स्क्वायर है, 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी वैल्यू -1 आ गई, ओवर में आ गया 9 माइनस एयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम में जो ओवर में 9 माइनस एयोटा स्क्वायर है, तो इस एयोटा स्क्वायर की भी वैल्यू पुट कर दी जाएगी -1। तो फिर 27 माइनस 30 एयोटा और प्लस माइनस माइनस 7 1 7, तो -7 ओवर में 9 माइनस एयोटा स्क्वायर था, एयोटा स्क्वायर की अब वैल्यू आ गई -1। नेक्स्ट फिर 20 माइनस 30 एयोटा ओवर 9 प्लस 1, 20 माइनस 30 एयोटा ओवर 9 प्लस 1 होता है 10 के। अब आप न्यूमरेटर में से 10 कॉमन कर लो ऊपर वाली वैल्यू में से, ब्रैकेट में आ गया 2 माइनस 3 एयोटा ओवर 10, ये 10 से 10 कैंसिल कर दें। इसके बाद फिर आंसर आ गया 2 माइनस 3 एयोटा। ये कंप्लीट हो गया पार्ट, थर्ड पार्ट था। अब इस तरह फोर्थ पार्ट को अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 माइनस 6 एयोटा ओवर 3 प्लस एयोटा माइनस 4 प्लस एयोटा ओवर 3 प्लस एयोटा। अब आ गया है दो फ्रैक्शन, तो वैसे ही करना है, दोनों को अलग अलग कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। पहले इसको कंसीडर करें, 2 माइनस 6 एयोटा ओवर 3 प्लस एयोटा है, तो मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 माइनस एयोटा ओवर 3 माइनस एयोटा से। फिर माइनस यही प्रोसेस होगा सेकंड फ्रैक्शन के साथ, 4 प्लस एयोटा ओवर 3 प्लस एयोटा है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, ओवर में है 3 प्लस एयोटा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 माइनस एयोटा, तो 3 माइनस एयोटा ओवर 3 माइनस एयोटा। सेम वही प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ पर दो फ्रैक्शन आ चुकी हैं। नेक्स्ट फिर इसको ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं, 2 माइनस 6 एयोटा इंटू 3 माइनस एयोटा ओवर 3 प्लस एयोटा इंटू 3 माइनस एयोटा। यही प्रोसीजर किया है दूसरी फ्रैक्शन के साथ। अब मल्टीप्लिकेशन की जाएगी, तो 2 3 6, फिर प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई एयोटा आ गया 2 एयोटा, माइनस 6 एयोटा इंटू 3 माइनस 18 एयोटा, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6 एयोटा इंटू एयोटा आ गया 6 एयोटा स्क्वायर। ओवर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की जो फॉर्म है, तो ये आ जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर माइनस एयोटा स्क्वायर। और यही काम इस ब्रैकेट में हुआ है, ये दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, 12 माइनस 4 एयोटा प्लस 3 एयोटा माइनस आ गया एयोटा स्क्वायर। ओवर में 3 प्लस एयोटा इंटू 3 माइनस एयोटा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म के अकॉर्डिंगली ये आ गया 3 स्क्वायर माइनस एयोटा स्क्वायर। अब इसके बाद 6 माइनस 20, देखो माइनस 2 एयोटा माइनस 18 एयोटा, ये बन जाएगा माइनस 20 एयोटा प्लस 6 इंटू 6 एयोटा स्क्वायर है, तो एयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1 ओवर 3 स्क्वायर
माइनस एयोटा स्केयर जो था, तो एयोटा स्केयर की वैल्यू आ गई -1, फिर -12 माइनस एयोटा माइनस, ये देखिए -4 एयोटा प्लस 3 एयोटा का आंसर आ गया माइनस एयोटा, और माइनस एयोटा स्केयर जो था, तो माइनस इंटू एयोटा स्केयर की वैल्यू आ गई -1, ओवर में आ गया 3 का स्केयर 9 माइनस एयोटा स्केयर की वैल्यू आ गई -1। नेक्स्ट में 6 माइनस 20 एयोटा आ गया, ये प्लस 6 इंटू -1 आ गया -6 ओवर 9 माइनस माइनस प्लस 1, ये आ गया 12 माइनस एयोटा माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 9 प्लस एयोटा, ये 6 माइनस 20 एयोटा ओवर 9 प्लस 1 10 माइनस 13 माइनस एयोटा, ये -20 एयोटा था, हाँ, ओवर में 10, और ये +6 और -6 कैंसिल हो गए थे। और इसी तरह ये जो सेकंड टर्म है 12 प्लस 1 13 माइनस एयोटा ओवर 10। अब इसको आपने दो फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना हो तो आपने लेना होता है एलसीएम। ओवर दोनों की फ्रैक्शन के ओवर में 10 है तो 10 एलसीएम आ गया। इधर फिर आ जाएगा -20 एयोटा माइनस इंटू 13 माइनस एयोटा, सो 20 एयोटा माइनस 13 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एयोटा ओवर 10, तो -13 और ये है -20 एयोटा प्लस एयोटा इक्वल टू आ गया -19 एयोटा ओवर 10। ये 10 अब दोनों नंबर्स के ओवर में आएगा तो -13 ओवर 10 माइनस आ गया 19 ओवर 10 एयोटा, ये है इसका फाइनल आंसर। अब फिफ्थ पार्ट देखिए, ये है 1 प्लस एयोटा ओवर 1 माइनस एयोटा होल स्क्वायर। अब आप यूँ करें कि ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है पहले ये सिंप्लीफिकेशन कर लें, जब आंसर आ जाए उसके बाद फिर उसका स्क्वायर आउट कर सकते हैं। अभी हम स्क्वायर नहीं कर रहे, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर जो ओवर में 1 माइनस एयोटा है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये एक स्टेप में किया है। और नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये 1 प्लस एयोटा इंटू 1 प्लस एयोटा हो जाएगा ओवर 1 माइनस एयोटा इंटू 1 प्लस एयोटा। तो ये देखिए 1 प्लस एयोटा इंटू 1 प्लस एयोटा, अब दोनों ब्रैकेट्स में 1 प्लस एयोटा है, दरमियान में साइन भी सेम है, तो ये फिर आएगा 1 प्लस एयोटा होल स्क्वायर ओवर में 1 माइनस एयोटा इंटू 1 प्लस एयोटा जो था ये फॉर्म है a माइनस बी इंटू a माइनस बी की, ये आना था 1 स्क्वायर माइनस एयोटा स्क्वायर। अब इसको 1 प्लस एयोटा होल स्क्वायर को a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से एक्सपेंड करना है, तो वो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हो, वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके अकॉर्डिंगली ये आ गया 1 स्क्वायर प्लस एयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एयोटा ओवर में 1 माइनस एयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करोगे कि जहाँ पर एयोटा स्क्वायर आएगा वहाँ उसकी वैल्यू पुट की जाएगी -1, सो 1 प्लस एयोटा स्क्वायर की बजाय अब आ गई इसकी वैल्यू -1 प्लस 2 एयोटा ओवर 1 माइनस एयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। तो नेक्स्ट में 1 माइनस 1 प्लस 2 एयोटा ओवर 1 प्लस 1 आ गया। तो ये देखो 1 और -1 ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 2 एयोटा रह गया ओवर 2 से 2 कैंसिल कर दें, बाकी रह गया एयोटा उसका स्क्वायर, तो एयोटा स्क्वायर और एयोटा स्क्वायर इक्वल टू होगा -1। ये कंप्लीट हो गया पार्ट यहाँ पर। सिक्स पार्ट है 1 ओवर 2 प्लस 3 एयोटा इंटू 1 माइनस एयोटा। अब आप इसके दो पार्ट्स कर लें, 1 ओवर 2 प्लस 3 एयोटा मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर 1 माइनस एयोटा। दोनों फ्रैक्शंस को अलग अलग सिंप्लीफाई करें। देखिए 1 ओवर 2 प्लस 3 एयोटा है, इसके कॉन्जुगेट 2 प्लस 3 एयोटा का कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस 3 एयोटा, इससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। यही काम सेकंड फ्रैक्शन में हो रहा है, 1 ओवर 1 माइनस एयोटा है, तो 1 माइनस एयोटा का कॉन्जुगेट होता है 1 प्लस एयोटा,
1 प्लस एयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। इसके बाद ये 1 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस 3 एयोटा आ गया ओवर 2 माइनस 3 एयोटा, ये 2 प्लस 3 एयोटा आएगा बल्कि इंटू 2 माइनस एयोटा, और मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एयोटा ओवर 1 माइनस एयोटा इंटू 1 प्लस एयोटा। अब ये देखिए 2 माइनस 3 एयोटा ओवर 2 प्लस 3 एयोटा इंटू 2 माइनस 3 एयोटा, यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी की ये फॉर्म है। ओवर में फिर आ गया a स्केयर माइनस बी स्केयर, और यहाँ पर 1 प्लस एयोटा ओवर 1 स्केयर माइनस आ गया एयोटा स्केयर। सो 2 माइनस 3 एयोटा ओवर 2 का स्केयर होगा 4 माइनस 3 एयोटा का स्केयर होगा 9 एयोटा स्केयर, मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एयोटा ओवर 1 माइनस एयोटा स्केयर। तो 2 माइनस 3 एयोटा ओवर 9 माइनस 9 और एयोटा स्केयर की वैल्यू आ गई -1, मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एयोटा ओवर 1 माइनस एयोटा स्केयर की वैल्यू -1। सो 2 माइनस 3 एयोटा ओवर 4, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 प्लस 9, मल्टीप्लाइड बाई आ गया 1 प्लस एयोटा ओवर 1 प्लस 1 आना था वो 2 के इक्वल आ गया, ये माइनस माइनस प्लस, या इसको लिख लें 1 प्लस 1। तो फिर ये आ गया 2 माइनस 3 एयोटा इंटू इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस एयोटा ओवर 9 प्लस 4 प्लस 9 होगा 13, और 1 प्लस 1 2। ये अब ये दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे, 2 माइनस 3 एयोटा को 1 प्लस एयोटा से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 1 आर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई एयोटा आ गया 2 एयोटा माइनस 3 एयोटा इंटू 1 3 एयोटा, और प्लस माइनस माइनस 3 एयोटा इंटू एयोटा आ गया -3 एयोटा स्केयर ओवर 13 माइनस 2 का आंसर क्या होगा 26। इसके बाद आगे चलें, फिर 2 माइनस एयोटा, देखिए ये प्लस 2 एयोटा माइनस 3 एयोटा, इसका आंसर आया है माइनस एयोटा, और फिर -3 एयोटा स्केयर आ गया था, तो एयोटा स्केयर की वैल्यू आ गई -1 ओवर 13 2 26 आ गया। तो 2 माइनस एयोटा, ये -3 इंटू -1 हो गया +3 ओवर 26, तो 2 प्लस 3 होगा 5, 5 माइनस एयोटा ओवर 26, तो 5 ओवर 26 -1 ओवर 26 एयोटा। ये है इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म, और उसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह ताला इस एक्सरसाइज के बाकी जो क्वेश्चन है वो इसके नेक्स्ट पीरियड में शामिल किए जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।